ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। हजारों की संख्या में शेल्टर होम से निकल सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूरों ने बिहार की सरकार नीतीश के खिलाफ खुला मोर्चा। नीतीश सरकार को बताया बिहारी का उत्पीड़न करने वाली सरकार और वही लालू यादव को फिर से लाने की बात कही। पूरा मामला सहारनपुर के अंबाला रोड का है, जहां पर कई दिनों से परेशान मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। किसी के हाथ में लाठी डंडे है तो कई मजदूर पैदल ही सहारनपुर की तरफ तेजी से कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या होने के कारण पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि जिले के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में लेते हुए खुद मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण और फोर्स मंगाने की जरूरत भी सामने नजर आ रही है। आपको बता दें कि शेल्टर होम हमसे हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा बॉर्डर से भी हजारों की संख्या में वह मजदूर जिनको वहां पर ट्रकों से उतार दिया गया है, क्योंकि यूपी सरकार द्वारा ट्रकों द्वारा मजदूर आने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों में इन ट्रेनों द्वारा 1200 करके कई मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाबी से आकर मजदूर सहारनपुर में कई दिनों से फंसे हुए थे, जिन्होंने आज अपना आपा खो सड़क पर उतरे और सहारनपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नहीं पुलिस प्रशासन ने तुरंत कमान संभाली। वहीं मंडलीय और जनपद के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और श्रमिकों से बात की। इस दौरान एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु अपनी फोर्स के साथ खुद श्रमिकों को समझाते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे बिहार के मजदूरों को समझाने के लिए एसएसपी को गाड़ी पर चढ़ना पड़ा। ने तो वही रेंज के डी उपेंद्र अग्रवाल ने बिहार के मजदूरों से उन्हीं की भाषा में बात करके समझाने की कोशिश की। डिग ने जय बिहार बोलते हुए कहा कि मैं भी बिहार से हूँ और आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ और आप क्या बिहार का नाम खराब करोगे। डिग की बातों का असर हुआ और मजदूर आगे न जाकर सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ ने मामले को शांत किया। प्रशासन ने सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोडवेज की लगभग 46 बसों का इंतजाम किया। कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि ये सभी बसें मजदूरों को लेकर चंदौली और गोरखपुर के रास्ते छोड़ेगी। ये बसें बिहार बॉर्डर तक जाएगी। उन्होंने बताया कि 12,000 प्रवासी मजदूर इस समय राधा स्वामी सत्संग में थे, जो सड़कों पर उतर आए। इससे पहले भी 2 दिन लगातार बिहार तक ट्रेन भेजी गई, जिसमें 1,320 और 1,212 श्रमिक रवाना किए गए और आज इन श्रमिकों की मांग पर 46 बस से भेजी जा रही है। इन श्रमिकों को खाना और पानी देकर बसों में बैठाया जा रहा है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि श्रमिक अचानक ही अपना संयम खो बैठे और सड़क पर उतर गए, लेकिन अब इनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। उन जनपदों के अधिकारियों से बात की जा रही है ताकि इन्हें इनके घर वहां से रवाना कर दिया जाए। देखिए, हरियाणा पंजाब से काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक लगातार यहाँ आ रहे थे। इनको हम लोग राधा स्वामी सत्संग में व्यवस्था थी इनके रुकने खाने की, परंतु कुछ भ्रम की स्थिति बनी। इनको लगा कि हम लोगों को नहीं भेजा जाएगा बिहार के लोगों को, तो इस कारण से ये लोग सड़कों पे आ गए। परंतु इनको बताया गया, समझाया गया है। पूर्व में भी हम लोग ट्रेनें लगा करके भेजे हैं, बस से भी भेज रहे हैं, तो पुनः इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। समझाने पे मान गए हैं और अब जो है बसों की व्यवस्था कर दी गई है। बसों से इनको भेजा जा रहा है। फिलहाल चीज़ें सभी कंट्रोल में है। कुछ वहाँ भ्रम की स्थिति बनी है, तो जिनसे इनसे वार्ता की गई तो इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग को नहीं भेजा जाएगा, जबकि ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है। 100% लोग जो भी आ रहे हैं, सरकार का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा। सभी को बस से हम लोग भेजेंगे या ट्रेन से भेजेंगे, जैसी व्यवस्था बन पाती है। 4 से 5 हज़ार की संख्या में बिहार के मजदूर हैं जिनको हम भेज रहे हैं। देखिए, ये मजदूर जो प्रवासी श्रमिक हैं, ये सभी श्रमिक जो है बिहार राज्य के रहने वाले हैं और ये लोग पंजाब हरियाणा की सीमा क्रॉस करके कई दिनों से जनपद सहारनपुर में प्रवेश कर रहे थे। हम लोगों ने इनको आगे जाने से रोका है और इनको व्यवस्थित तरीके से राधा स्वामी सत्संग जो हमारा आश्रय स्थल है उसमें रखा हुआ है और हम लोग लगातार, क्योंकि इनकी दूरी, इनका गंतव्य स्थान बहुत दूर पर है, इसलिए हम लोग इनको व्यवस्थित तरीके से भेजने के लिए हम लोग ट्रेन लगवा रहे थे। 15 तारीख को एक ट्रेन हम लोगों ने इनके लिए बेतिया लगवाई थी, 16 तारीख को बिहार लगाई थी, 19 तारीख को एक ट्रेन दरभंगा के लिए प्रस्तावित है। हम लोग बार बार ये प्रयास कर रहे हैं जल्दी जिससे जल्दी हम लोग ट्रेन के लिए इनकी व्यवस्था कराएं। सभी ट्रेन का जो खर्चा है वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है।
इसके बावजूद आज ये लोग सुबह करीब 7 बजे आश्रय स्थल से बाहर आ गए और ये डिमांड करने लगे कि हम अब वेट करने की स्थिति में नहीं है और हमको तुरंत तत्काल इसी समय हमारी व्यवस्था कराई जाए या हमको पैदल जाने के लिए छोड़ा जाए, क्योंकि पैदल जाने के लिए हम इनको नहीं अनुमति दे सकते थे। इसलिए अभी यहाँ पर सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मौजूद हैं और हम लोग अब व्यवस्था करके जो हमारी रोडवेज की बसें हैं या प्राइवेट बसें हैं उन बसों के माध्यम से इनको एक व्यवस्थित तरीके से इनका जो गंतव्य स्थान है वहाँ भेजने की व्यवस्था करा रहे हैं। सर, कोई सुबह अफवाह फैली थी, इनको बता दिया गया कि किसी ने के वहाँ बिहारियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है इसलिए लोग बाहर निकल आए। देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बताया कि जो बिहार दूरस्थ स्थान है, इनका जो गंतव्य है वो बहुत ही दूर स्थान का है। इनको बार बार ये बताया जा रहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग ट्रेन की व्यवस्था करा रहे हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है उनको हम बसों से भेज रहे थे। मैंने बताया 15 तारीख को एक हमने ट्रेन लगाई, 16 को ट्रेन लगाई, एक ट्रेन 19 को प्रस्तावित थी। इसी बीच 17-18 में भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई ट्रेन मिल जाए। उसके लिए बिहार सरकार की एनओसी आवश्यक रहती है। हम लोग लगातार बिहार सरकार से वार्ता में थे, परंतु इसके बावजूद क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं हो पाई थी इसलिए इनको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। पर आज ये लोग एक साथ वहाँ से आश्रय स्थल से निकल के लोग सड़कों पर आए और फिर जैसे ही हम लोग को सूचना मिली सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर साहब से लेकर कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी, मैं स्वयं और हमारे अन्य वरिष्ठ ऑफिसर सब लोग यहाँ पर आए हैं और अब हम लोग रोडवेज की बसों से इनको गंतव्य पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था बताएं सर, क्या मामला था, क्यों लोग सड़कों पे आ गए थे? आज सुबह 7 बजे हम लोग को सूचना मिली कि राधा स्वामी सत्संग परिसर से, जहाँ पे हमारे करीब 12,000 माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो अचानक जो है बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो पैदल चलने लग गए। ये बात सही है कि पिछले 2 दिन से लगातार हम इनको ट्रेन के माध्यम से भेजने की व्यवस्था हमने की थी। आज जो है ट्रेन की व्यवस्था बिहार से एनओसी न मिलने की वजह से हमें नहीं मिल पाई। हमने इनको आश्वासित भी किया, परंतु ये इस बात के लिए उद्वेलित थे, उत्साहित थे कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। हमने आगे जाकर के 5 किलोमीटर आगे जाकर के इन लोगों को एक स्थल पर रोका है और हमने इनसे वार्ता की है, इनको आश्वासन दिया है, बसों की व्यवस्था कर दी गई है इनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा हमने 2 भाग में सेग्रीगेट भी किया है और इनको जिलेवार सेग्रीगेशन के बाद हम लोग बस लगातार लगा रहे हैं। 3-4 बसेस जा भी चुकी हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा दोपहर तक, शाम तक, परंतु हमारी पूरी कोशिश है कि सब लोगों को ससम्मान यहाँ से भेजें। बसें कहाँ तक जाएंगी? बसें हम लोग बिहार बॉर्डर तक भेजेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ डीएम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन संबंधित जिलों के, चंदौली है, गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, जिससे कि हम उनको फर्दर उनके मूवमेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके संबंधित बिहार के प्रशासन से। लगभग कितने मजदूर होंगे बिहार के? अभी करीब 2 से 2.5 हज़ार लोग हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत संख्या और बढ़ रही है। मेरा अंदाजा है कि लगभग 3,000 के आसपास लोग हो जाएं। हरियाणा सरकार बिहार के मजदूरों से चल रहा है और हमें नहीं जाने दे रहे हैं और हमारे लिए 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमें जाने नहीं दे रहे। कहते हैं कि बिहार वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मारने की धमकी दे रही, डंडे से मार रही, यहीं पे हम लोग लेके आए थे। खाने वाला कोई नहीं पूछ रहा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए यहाँ से जम्मू कश्मीर, पैदल 5 दिन हो गया पैदल और 15 दिन हम लोग कैंप में पड़े रहे, कोई सुनाई नहीं। मारने की धमकी पुलिस वाले मार रहे हैं।